नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज सेंड इट बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ब्लू मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून की एनर्जी अगेन। तीसरा कार्ड भी बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है आज इस स्प्रेड में। और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, अगेन कितना अच्छा कार्ड आपके लिए आया। देखिए, लक इज ऑन योर साइड। इस स्प्रेड में देखिए, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड भी आया है, देन लक इज ऑन योर साइड भी आया है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन तो बहुत पावरफुल और बहुत पॉजिटिव आपके लिए निकल के आया है। तो अब हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज जब मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को देख रहा हूँ, इस पूरे स्प्रेड को देख रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा मुझे दिख रही है आप सभी लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी कर रहे हैं, यानी चाहे आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, मुझे साफ दिख रहा है कि बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी होने वाली है। जीवन में जो मटेरियलिस्टिक सुख है वो बढ़ने वाला है, और जो धन है वो भी आपके जीवन में बहुत बढ़ने वाला है। बहुत तरक्की आगे चल के आप करने वाले हो, और वो अब साफ साफ आता हुआ दिख रहा है। इस पूरे स्प्रेड में दोनों कार्ड्स का आना, जिसमें कि एक ये प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, दूसरा लक इज ऑन योर साइड, और प्लस यहाँ पर ये भी आया न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो देखिए, ये जो चारों कॉम्बिनेशन है कार्ड्स का, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल इशारा यहाँ पर कर रहे हैं चारों के चारों कार्ड्स। ये साफ दिखा रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि आप जो भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम में एक तो वृद्धि होते हुए दिख रही है, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अभी तक आप लोगों के जीवन में, जिन लोगों के लाइफ में ऐसा था कि पैसे आ तो रहे थे लेकिन आप बचा नहीं पा रहे थे, खर्चे इतने ज़्यादा थे, तो अब दिख रहा है कि आप पैसे सेव भी कर पाओगे। कुछ बहुत
स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप अपने फ्यूचर के लिए बिल्ड करोगे। और आपने भी कभी नहीं सोचा होगा ऐसा सरप्राइज़ आपको मिलेगा जिस तरीके से अब आगे चल के आपके जीवन में धन की वृद्धि होनी है, वो कहीं ना कहीं आपने भी नहीं सोचा होगा, आपने इमेजिन नहीं किया होगा। उस लेवल की मुझे कहीं ना कहीं वृद्धि होते हुए आपके जीवन में दिख रही है, स्पेशली पैसों को लेकर। और यही रीज़न है कि कुछ लोगों की नज़र आपके ऊपर गड़ी हुई है। तो आज ये जो कार्ड सामने आए हैं उनमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी मुझे नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे उस एनर्जी को कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा स्प्रेड दिखा रहा है, उस एनर्जी के बारे में, किसी ऐसे पर्सन के बारे में जो आपकी नज़र से छिपकर काम कर रहा है या कर रही हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में लगातार सोच रहा है या सोच रही हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखा जा रहा है, या फिर आपके जीवन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश बार बार की जा रही है। और आपके मतलब ऐसा मुझे लग रहा है जहाँ आप रहते हैं या जहाँ आप काम करते हैं, बार बार आसपास जैसे कोई चक्कर काट रहा हो कोई, आप इसे फिज़िकल रूप में भी एज इट इज़ ले सकते हैं और एनर्जेटिक लेवल पर भी कहीं ना कहीं ले सकते हैं कि जैसे आपके ऊपर नज़र रखी जा रही हो, कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके घर के आसपास कोई चक्कर काट रहा है, और ये पहले भी 2-1 दिन पहले भी रीडिंग में ये चीज़ आई थी निकल के। तो मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों के लिए फिर से ये एक मैसेज निकल के यहाँ पर आ रहा है कि कोई ऐसा है जो बार बार आपके घर के आसपास का चक्कर काट रहा है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है, कब आप आते हो, कब जाते हो, क्या आपके जीवन में चल रहा है। हो सकता है ये कोई चोर भी हो जो कोशिश कर रहा हो कि कि अगर आप कभी घर पे ना हो, आपकी अगर कोई व्हीकल है जो बाहर खड़ी होती है, कोई अगर आप घर में कैश रखते हो, कुछ भी रखते हो, तो ये कहीं ना कहीं ये इरादा नहीं अच्छा लग रहा है। ये जो भी पर्सन है बहुत नेगेटिव एनर्जी मुझे ये फील हो रही है, और इसकी नज़र आपकी ग्रोथ पे गड़ी हुई है। एक तो इसका मतलब ये एज इट इज़ निकल के आ रहा है। दूसरा, वर्क प्लेस पर जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, या ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा या कर पा रही हैं कि आपको इतने जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई। हो सकता है वो आपसे भी पहले से वहाँ पर हो और उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो एक ऑफिस पॉलिटिक्स जैसा मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पर आपके अगेंस्ट। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होके रहना है, डरना नहीं है किसी से, मैं सिर्फ अलर्ट रहने के लिए कह रहा हूँ। किसी को ज़्यादा डिटेल आप अपने बारे में शेयर ना करें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो और बहुत लोगों को ये ग्रोथ पसंद नहीं आ रही है। ऑब्वियस ही बात है, जब इंसान ऊपर बढ़ता है तो उसके और भी दुश्मन पैदा हो जाते हैं, चाहे भले आप अपने मन में कुछ भी ना रखें उन लोगों के अगेंस्ट, लेकिन उनके लिए आप कहीं ना कहीं मैटर करते हो। तो यहाँ मुझे ऐसे किसी पर्सन की वाइब दिख रही है, ऐसी इंट्यूशन मिल रही है मुझे कि कोई बार बार नज़र रखे हुआ है, चाहे फिर वो आपके घर के चक्कर काट रहा है या फिर आप जहाँ काम करते हो आपको वहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है क्या कर रहे हो आप। तो देखिए, जो पहला कार्ड यहाँ पर आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून की एनर्जी है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं सबसे पहले इस इंसान की जो मानसिक स्थिति है उसको दिखा रहा है। उस इंसान की बात यहाँ हो रही है जो आपके ऊपर नज़र गड़ा कर बैठा है या बैठी हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो बार बार आपको अंडर एस्टिमेट करती रही। इस व्यक्ति को हमेशा लगता था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी अपनी परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और जो सपने आपने देखे हैं वो सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, वो कभी हकीकत नहीं बनेंगे। ऐसा उन्होंने सोचा था, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट किया है जिस पर इन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था कि अब तो ये कभी भी इस मुसीबत से बाहर नहीं निकलने वाले। लेकिन अब वही पर्सन धीरे धीरे हैरान हो रहा है या हो रही हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट है, और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि जिन रास्तों को उन्होंने बंद समझ लिया था आपके लिए, वो अचानक खुल कैसे रहे हैं। इसीलिए ये कार्ड साफ बता रहा है कि जो पर्सन बार बार आसपास दिखाई दे रहा है उसकी एक बड़ी वजह क्यूरियोसिटी भी है, एक जिज्ञासा उनके अंदर जाग गई है आपको लेकर।
और वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो आपकी किस्मत का डायरेक्शन बदल रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इनके अंदर जेलसी भी है, कंपैरिजन भी है आपको लेकर, इसकी जो भावना काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस समय इनके अंदर। और ये पर्सन अंदर ही अंदर बार बार यही सोच रहा है या सोच रही हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी आप कैसे आज भी इनका सामना कर रहे हो। देखिए ब्लू मून हमेशा रेयर ब्लेसिंग का संकेत देता है दोस्तों, और ये कार्ड भी रेयर होता है और ब्लू मून भी रेयर होता है। इसलिए यहाँ जो मैसेज है वो ये निकल के आ रहा है कि आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा डर आपकी बढ़ती हुई पॉसिबिलिटीज से लग रहा है इस समय। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, जो एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव कार्ड आपके लिए निकल के आया है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी है। तो दोस्तों अब ये कार्ड सीधे इरादों की बात कर रहा है। यहाँ मुझे फाइनेंशियल एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है आपके पक्ष में, बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल कहीं ना कहीं स्थिति बनते हुए दिख रही है आपके लिए। ऐसा लगता है कि जो भी आपके इस समय विरोधी हैं, ये जो भी व्यक्ति है, ये सिर्फ आपकी खुशियों से नहीं बल्कि आपके फ्यूचर ग्रोथ से भी परेशान है, क्योंकि फ्यूचर को ही तो लेकर इन्होंने सारी कहानी रची आपके अराउंड। ये चाहते ही नहीं थे कि आपका कोई अच्छा फ्यूचर बने, लेकिन अब देख रहे हैं कि आपका फ्यूचर तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप धीरे धीरे अब ग्रो कर रहे हो, चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, जीवन में स्टेबिलिटी वापस आ रही है, जो शांति है, जो पीस है वो वापस आ रहा है। शायद इन्हें लगता था कि जैसे इन्होंने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला जहां आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो इनको लगा कि अब हमेशा ही ये स्ट्रगल बना रहेगा, हमेशा आप कभी भी इस स्ट्रगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनको ऐसा लग रहा था। लेकिन अब ये देख पा रहे हैं कि आप धीरे धीरे जो स्ट्रगल्स हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं, सारे इश्यूज़ आपके जीवन में धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे आपके जीवन में ये जो स्थिरता आ रही है, यही इनके विनाश का कारण बनेगा, इसीलिए इनको डर है। इनकी सबसे बड़ी बेचैनी ये भी है कि कहीं आप इनसे ज़्यादा सफल ना हो जाएं। और कई बार ऐसे लोग सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि किसी इंसान की जानकारी इकट्ठा करते हैं, कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जिसको यूज़ करके आपको हर्ट किया जा सके, या फिर आपके अगेंस्ट कोई ऐसी पॉलिटिक्स खेली जा सके जिससे कि आपको बदनाम किया जा सके। तो यहाँ पर ये यही गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल उठता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, घर में क्या चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ पता लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में। ऐसी छोटी छोटी बातों को ना, उनकी मतलब इनके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की, बहुत ज़्यादा ये मतलब डेस्परेट हैं ये जानने के लिए कि इस समय आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ये कार्ड साफ बता रहा है कि इस पर्सन का जो ध्यान है वो आपकी प्रॉस्पेरिटी पर इस समय है। इन्हें लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा अवसर आने वाला है जो आपकी स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। और सच कहूँ तो इनकी जो बेचैनी है उसकी वजह भी यही है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि आप लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ये चाहते हैं कि आप डिपेंडेंट रहो, क्योंकि इन्हें भविष्य में आपका एक मजबूत और स्थिर रूप दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये घर परिवार में कोई आपका रिलेटिव भी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है, जिसके अंदर हमेशा से आपको लेकर एक कंपैरिजन की भावना रही है। आपने भले इनकी रिस्पेक्ट की हो, मान सम्मान दिया हो इनको हमेशा, और हमेशा दिल से माना रहा हो, लेकिन इनके अंदर आपको लेकर हमेशा कंपैरिजन की भावना रही है। अब आते हैं तीसरे कार्ड पर। यहाँ पर आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून की एनर्जी। तो दोस्तों ये पूरा देखा जाए तो इस पूरे रीडिंग का एक टर्निंग पॉइंट ये कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके लाइफ में एक नए चैप्टर की ओर कहीं ना कहीं आपका जीवन जैसे बढ़ रहा है, एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है, और पुराना जो साइकिल है वो क्लोज ख़त्म होने वाला है। और यहीं पर आपके विरोधियों की जो एनर्जी है, जो शत्रुओं की एनर्जी है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव मुझे दिखाई दे रही है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि जब किसी पर्सन की ज़िंदगी बदलने वाली होती है तब अक्सर जो पुराने लोग होते हैं जुड़े हुए, पुरानी जो एनर्जीज़ हैं और पुराने जो विरोधी हैं, वो अचानक फिर से सामने आने लगते हैं। और ये कार्ड मुझे साफ बता रहा है आपके लिए कि जो व्यक्ति बार बार आसपास दिखाई दे रहा है या पता लगाने की कोशिश कर रहा है,
उसका एक हिडन मोटिव ये भी हो सकता है कि वो ये समझना चाहता है या चाहती हैं कि आपके जीवन में अब आप अगला कदम क्या बढ़ाने वाले हो, नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेने वाले हो, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं आप इनके अगेंस्ट कोई कदम ना उठा लो, क्योंकि आपके साथ गलत इन्होंने बहुत किया है। इसीलिए अब इनको डर सता रहा है कि अब अगर आपके दिन अच्छे आ रहे तो कहीं ऐसा ना हो आप इनसे बदला ना ले लो या कोई ऐसा स्टेप ना उठा लो कि इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इस बात का डर है इनको कहीं ना कहीं, और उन्हें महसूस हो रहा है कि आप किसी नए रास्ते पर निकलने वाले हैं। शायद कोई नया काम आप स्टार्ट कर चुके हो या करने वाले हो, कोई नई शुरुआत आप कर रहे हो, या नया घर हो सकता है आप परचेज़ करो, कहीं नए घर में शिफ्ट हो, शायद कोई बड़ा डिसीजन आप लो। तो इन सारी चीज़ों पे इनकी नज़र कहीं ना कहीं है और ये पूरी तस्वीर समझ नहीं पा रहे हैं कि, लेकिन इन्हें ना बदलाव की जो आहट है वो साफ सुनाई दे रही है। ये बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लग रहा है कि ये किसी से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके किसी ख़ास इंसान से, कि इस समय आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जीवन में अब आप क्या डिसीजन लेने वाले हो। और यही बात इन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रही है। यहाँ स्पिरिट्स का एक मैसेज बिल्कुल साफ साफ निकल के आ रहा है कि किसी भी नए अपॉर्चुनिटी के बारे में हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। कुछ भी शेयर ना करें इस समय अपने लाइफ में जो भी चल रहा है, सिर्फ जितना दूसरे इंसान को जानना ज़रूरी है उतना ही शेयर करें। अब आइए बात करते हैं फोर्थ कार्ड पे, जो कि है लक इज़ ऑन योर साइड। एक बहुत अच्छा कार्ड आया है यहाँ पे, न्यू मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी। और दोस्तों ये कार्ड रीडिंग का फाइनल आउटकम बता रहा है। यहाँ बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है आप और आपके फैमिली के लिए। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी चाहे कितनी भी प्लानिंग करें, चाहे कितनी भी क्यूरियोसिटी रखें, चाहे कितनी भी जानकारी जुटाने की ये कोशिश करें, लेकिन उन्हें वो कंट्रोल नहीं मिलने वाला है जिसकी उम्मीद वो कर रहे हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिखाई देती है जो धीरे धीरे अपनी ही चिंता में फंसती जा रही है। यानी ये आपके विरोधियों के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। जितना वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो खुद और भी उलझते जा रहे हैं। और इनको गुस्सा इस बात का है कि यार इनके मतलब कितना लकी ये पर्सन है कि हमने इतना चाहा इनको डैमेज करना, लेकिन इनका लक बहुत स्ट्रांग है। और ये सिर्फ लक ही नहीं है दोस्तों, आपने फाइट किया है अपने सच्चाई के लिए, आपने हमेशा स्टैंड लिया, चाहे कोई साथ दे या ना दे, आपने मेहनत की। और सिर्फ लक वाला ही फैक्टर यहाँ पर नहीं है, आपने बहुत मेहनत की है, साफ दिख रहा है। और साथ ही साथ आपका लक भी बहुत अच्छा है, इसीलिए लक आपका साथ भी दे रहा है। देखिए ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपकी जर्नी आसान नहीं थी और अभी भी कोई बहुत आसान नहीं, अभी भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि भले ही लाख चैलेंजेस आए, आपके अंदर अब वो क्षमता है कि आप उन सारे चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हो, उनको आप इजीली टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। किस्मत आपके लिए कुछ ऐसे दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहा है दोस्तों जिनकी कल्पना शायद आपने कभी की ही नहीं थी। और यही बात कुछ लोगों को बेचैन कर रही है। वो देख रहे हैं कि परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ रही हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि मुश्किलों के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हो। और वो ये भी देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि जितना आपको रोकने की कोशिश की गई इनके द्वारा, उतना ही आप और भी मजबूत होते चले गए। तो दोस्तों मैं भोलेनाथ से यही प्रे करूँगा कि इसी तरीके से आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, उनकी ब्लेसिंग्स आप और आपके परिवार पे बनी रहे, और इन विरोधियों की जो नेगेटिविटी है उनका असर आप या आपके फैमिली पर बिल्कुल भी ना पड़े। आइए अब इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी आज जो नेम इनिशियल्स हैं वो आपके लिए क्या कुछ शेयर करते हैं यहाँ पर। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नेम इनिशियल है यहाँ पे KW, देन दिस इज SMQN RC। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों
अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी लोगों से दोबारा मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।